के साथ केराटिन रिबॉन्डिंग का एक और रिजल्ट और उसका मेथड शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने इन हेयर्स को देख के घबराना नहीं है। हमारे सैलून पे मोस्टली ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके हेयर्स बहुत ड्राई, रफ, फ्रिजी और डैमेज होते हैं। इन हेयर्स के ऊपर केराटिन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आज की जो मेरी क्लाइंट है उनके हेयर्स भी बिल्कुल ऐसे ही थे। तो चले मैं आपके साथ इसका मेथड शेयर करती हूँ। मेरी क्लाइंट बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बहुत घबराई हुई है कि मेरे हेयर्स बहुत ड्राई, रफ और डैमेज है, बट उनकी विश है कि उन्होंने केराटिन रिबॉन्डिंग करवानी है, परमानेंट स्ट्रेटनिंग चाहिए उन्हें। अब हम उनके बालों पे केराटिन रिबॉन्डिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने उनके बालों पे फर्स्ट एप्लीकेशन जो है केराटिन रिबॉन्डिंग की। देखिए आपने क्या करना है, जब भी ऐसे कस्टमर के हेयर्स आपके पास आते हैं तो उसके ऊपर कभी भी आप डायरेक्ट प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करोगे। आप इन बालों के ऊपर सबसे पहले ऑक्सीजन एलिमेंट्स लगाओगे, इन बालों को वेट कर और तब आप इनके ऊपर जो है फर्स्ट एप्लीकेशन को अप्लाई करोगे। जैसे कि हमने भी ऐसा ही किया है, हमने पहले हेयर्स को वेट किया है, देन उसके बाद हमने जो स्ट्रॉन्ग एरिया था उस पे हमने पहले एप्लीकेशन की है, देन जो उनका कलर ट्रीटेड एरिया था उसको वेट कर एप्लीकेशन तब की गई है उसके ऊपर। उसके बाद हमने हेयर्स की इलास्टिसिटी को चेक किया है, जो कि रिजल्ट बहुत अच्छा आ चुका है। अब हम उनके हेयर्स को वॉश करने लगे हैं। वॉश करके उसके बाद हम इसके ऊपर ब्रीमॉट का जो केराटिन ट्रीटमेंट है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, इस केराटिन रिबॉन्डिंग के ऊपर आपने थोड़ा सा मेथड जो है वो डिफरेंट करना है। जैसे कि प्रोडक्ट जो आपके पास अवेलेबल है केराटिन रिबॉन्डिंग की, उसके ऊपर आपको दिया जाता है थर्ड में सिर्फ मास्क दिया जाता है, बट हमारे पास जो किट में मास्क अवेलेबल है वो थर्ड केराटिन मास्क है। हम सिर्फ इन हेयर्स के ऊपर वो अप्लाई नहीं करेंगे। हम केराटिन मास्क के साथ नरिशिंग मास्क, ऑक्सीजन सेल और इसका जो ब्रीमॉट का सीरम है उसको भी अप्लाई करेंगे। इन सारी चीज़ों का मिक्सचर आप रेडी कर लेंगे और वेट हेयर्स के ऊपर जैसे आप थर्ड में ट्रीटमेंट अप्लाई करते हो उसी तरह से आप बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट को अप्लाई कर देंगे और 20 से 25 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे। 20 से 25 मिनट्स छोड़ने के बाद आप इसको प्लेन वाटर से रिंस कर देंगे और उसके बाद बहुत अच्छे से ड्राई करके सिरेमिक आयरन के साथ ड्राई स्ट्रेट आयरन करेंगे। जब तक आयरन हो रहा है मैं आपको एक टिप दूंगी, कभी भी डैमेज हेयर पे प्रोडक्ट आप इक्वल अप्लाई नहीं करते हैं। हमेशा जो बालों का स्ट्रॉन्ग एरिया होता है उस पर आपने फर्स्ट एप्लीकेशन पहले अप्लाई करनी है और उसको 15 से 25 या 20 मिनट्स आपने देखना है। जब आपका हाफ रिजल्ट आ जाएगा देन उसके बाद आपने डैमेज हेयर्स के ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई करके फिर उसकी टाइमिंग देनी है। इंशाल्लाह अगर आप इस तरह से अपनी केराटिन रिबॉन्डिंग करेंगे ब्रीमॉट की तो आपको कभी भी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा आयरन बहुत अच्छे से हो गया है। अब इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं फिक्सर अप्लाई करके हम इसको टाइम देंगे कम से कम 40 मिनट्स का टाइम देंगे हम इसके ऊपर। 40 मिनट्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे हम अगेन से इनको प्लेन वाटर से वॉश करेंगे और वही ट्रीटमेंट अगेन से हम इन हेयर्स पे करेंगे